अब अपन को होश आवे, अब ऐसा नहीं करने का। बस अम्मा प्रार्थना कर, आप उनका बेटा हुए। विशाल बच्चे, उसने पहले भी हमारे साथ बदतमीजी की है। मगर इसमें आप लोगों का भी तो कसूर है। आपको फौजी एरिया से नहीं गुजरना चाहिए था। नहीं बाजी, हम फौजी एरिया से नहीं गुजरे थे। वो हमें देखकर पिकट से उतर आया और पॉपुलर डेल कर फाड़ दिए। अच्छा, फिर वहां से नहीं जाना। अब गांव का रास्ता मालूम है ना? हाँ जी बिल्कुल। और शहर के घर का रास्ता? हाँ, मैं कई मरतबा गई थी। अच्छा चलो, फिर ये ले लो। अल्लाह आपका निगहबान है। जमीन कहाँ गई उनको? सर पता ही नहीं चला सर। गांव का मुहासरा कर लेते सर, हमारे पास इतनी फोर्स ही नहीं थी सर। तो फिर 2 घंटे बेवकूफ का इंतजार किस बात से किया? सर हमने रिया से रब्ता करने की कोशिश की थी सर। कोशिश सुबह तुम्हारी माँ का फोन आया था। तुम सो रही थी तो मैंने तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। ऐसे बात कर लेना। कोई फजूल बात ही होगी। ये तो मुझे पता नहीं, बहरहाल बताना मेरा फर्ज था, मैंने बता दिया। अच्छा, तुम्हारा रंग खराब नहीं हो रहा? नहीं ठीक है। तबीयत ठीक है ना? हाँ ठीक है। आज शाम बाहर चलेंगे। हाँ हाँ सकते हैं। जी कौन बोल रहा है? कैलाश। सुनो कैलाश अग्रवाल, मैं मिलिटेंट्स की एक तंजीम की तरफ से बात कर रहा हूँ। तुम हिंदू हो और तुमने श्रीनगर में वकालत शुरू की है। हम ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने मिलिटेंट्स की एक डेथ स्क्वाड बनाई है जो तुम जैसों को सफाई हंसी से मिटाने के लिए है। तुम समझते हो किस तरह से मुझे डरा दोगे? बुज़दिल कहेंगे। इससे पहले कि हम तुमको मुर्दार कर दें, तुम कश्मीर तरफ को चक्कर हो जाओ। ये बात भी याद रखो कि हम तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं। तुमने माँ बाप की तलाश का एक ढोंग रचाया हुआ है और दरअसल तुम इंडियन आर्मी के एजेंट हो। हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम समझते हो कि इस तरह मुझे डरा दोगे? बुज़दिल कहेंगे। बहादुर हो तो सामने आओ, सामने आकर बात करो।
अपनी खैरियत। जब तुम्हारी अम्मी आ जाएगी तो उन्हें हमारा सलाम कहना। तो आप थोड़ी देर बैठती तो वो आ ही जाती। नहीं, बस शाम हो रही है ना, और ये उनको देना और कहना कि विशाल भाजी ने भेजा। ठीक है, हमारा सलाम दे रही। आपने कहाँ जाना है? नहीं, हम चले जाएंगे। नहीं प्लीज, ये टाइम ठीक नहीं है और ये इलाका भी खतरनाक है। थोड़ी दूर वैगन स्टॉप है, हम वहाँ जा सकते हैं। अरे ऐसी भी क्या बात है, मेरी अपनी भी तो बहनें हैं। आपके साथ तो फौजी हैं। अरे ये लोग, इन्हें तो मैंने लिफ्ट दी है, आप कहें तो इन्हें उतार दूं। नहीं नहीं, आप इन्हें ना उतारें। अरे आइए बैठे, डरने की कोई बात नहीं है, बैठे। आपने सुना नहीं? हम क्या कह रहे हैं, गाड़ी रोकी थी। जी बाबा। इधर आ। क्या बात है बाबा? क्या मतलब क्या बात? इधर आ। कहाँ से आ रहा है? वो ये खून कैसा है? बाबा लड़ाई हो गई है मेरी किसी के साथ। एक पक्की बात है ना? जी जी बाबा बिल्कुल। एक मुझे बता देना, कल को फंस गए तो मुझे पहले से पता होना चाहिए। बाबा ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे कोई बात किसी तीसरे की जबानी मालूम ना हो। हाँ चल चल जा, जाके मुंह हाथ धो ले, लेकिन ठहर, नहा ले और ये कपड़े उतार के बद्री को दे। बद्री जला दे कपड़े। सलामत मम्मा, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत तो है? विशाल बाजी एक बहुत बुरी खबर है। क्यों हुआ? सितवत और रस्मा को आर्मी ले गई? नहीं बाजी, कल रात कुछ जालिमों ने उनके साथ ज्यादती की और उनको कत्ल करके उनकी लाशें जंगल में फेंक गए।
बर्बाद हो गया। क्या सोचोगे, क्या क्या मजबूरी होगी। मैंने तो इन्हें चंपातियों की तरह पाला था। क्या करूं, क्या करूं। बेटी क्या कर सकती है, बहुत दर्द है, बड़ी मुश्किल है, कैसे बुलाऊंगी उनको। या अल्लाह, उनकी जगह मुझे उठा लिया होता। दिस इज वेरी एम्बेरसिंग। यानी एकदम से हमारे 3 आदमी गायब हो गए कर्नल। सर, हमने अपने मुखबिर फैला दिए हैं। यानी हमारी सिक्योरिटी में इतना बड़ा लीक कि हमारे फौजी चंद सेकंडों में गायब हो गए। हाउ इज दिस पॉसिबल? सर, मुझे दिखता है इसमें वलीद अब्दुल्ला का हाथ है। अगर गांव पर क्रैकडाउन करवाया जाए तो? सर, हमने ये खबर अपने तक रखी है। इस तरह ये बात उछाली भी जा सकती है। लेकिन ये आर्मी के लिए बहुत ही डिमोरलाइजिंग है। दिस इज वेरी बैड कर्नल। यस सर। हेलो हेलो। मैंने सोचा था कि फिर कभी फोन नहीं करूंगा, लेकिन क्या करूं इस दिल का। धोखेबाज। क्यों क्यों? मैं तुमसे बात नहीं करती। वजह? तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो। उफ अल्लाह, पता तो चले। तुमने मुझे गलत नंबर क्यों दिया? नहीं तो मैंने तो तुम्हें बिल्कुल ठीक नंबर दिया था। बस बस, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। जनाब ने मुझे फोन ही नहीं किया। 100 फोन किए मैंने तुम्हें, हर बार एंगेज। नहीं तो मेरे फोन पर कोई ऐसी कॉल आई नहीं, तो फिर एंगेज कहाँ है का? ओहो, तुमने नंबर कौन सा लिखा है? 226372। ये बता रहा, मैंने आपको नंबर 223672 बताया था। तुम अब भी झूठ बोल रहे हो। कसम ले लो रे पुतारा, मैं सच कह रहा हूं। अच्छा, तुम बंद करो, मैं तुम्हें रिंग करती हूँ। ठीक है। बोलो बोलो बोलो। अब ठीक है। अब तो मुझे झूठा नहीं कहोगी ना? बोलूंगी बोलूंगी बोलूंगी। झूठे दगाबाज, मक्कार, धोखेबाज। अच्छा मेरी बात सुनो, सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक तुम मुझे फोन कर दिया करो। उस वक्त मैं घर पे अकेली होती हूँ। सपिया, सपिया अंदर आ जाए, तो ठंडी बहुत है। क्या बोलूं तेरे को? आजा अंदर, अपन तेरे लिए आग भी जलाया हूं। आजा, ठंडी बहुत है। मोमन, तेरे को हर काम में सिर्फ रोकने की फिक्र हो गई ना?
सफिया, सफिया, अपन बहुत परेशान हूँ, अम्मा से भी बोलूं। उनको बहुत डर लगे है माना, कहीं तेरे पे खुदा का कहर न पड़ जावे। सफिया, सफिया, उल्टी बातें करके क्या कर लेगा? चल आजा अंदर, इधर ठंडी बहुत है। तेरे को मुजाहिदों को फौजों के हवाले करने का नहीं था, वो अपन घर पना वास्ते आया था, तूने उधर पे रोकड़ा लिया ना। सफिया, अपन फिर मुजाहिद भाई अंकी मुखबरी नहीं करने का, रोकड़ा भी गया अपन के हाथ से। और वो माखो लाल उस साले की इतनी मोटी मोटी उंगली, ये बहुत मारा मेरे को। चल छोड़, आजा आजा अंदर आजा, इधर ठंडी बहुत है। तू जा, अपन इधर ही रहने का। ठंडी से मर जाएगी सफिया, तो फिर अपन क्या करने का? है बोला ना तेरे को, जा। चल ना अम्मा। लेकिन मैंने तो सुना था कि वो बहुत अच्छा इंस्पेक्टर है, मुजाहिदीन का हमदर्द है। बल्कि जब पुलिस ने हड़ताल की थी, ये तो पेश था, इसके खिलाफ तो इंक्वायरी भी हुई थी। बेचारे की नौकरी फिर बड़ी मुश्किल से बची। विशाल वो बहुत खबीस आदमी है। गया कौन था? मर तो कई मरतबा गए हैं। फिर वो केस दर्ज करने पर तैयार ही नहीं। बस आप अपने अब्बा से बात कर रहे हैं। मेरे पापा क्या कर लेंगे? वो मिनिस्टर हैं। फातिमा आपा कहाँ है? हम उन्हें सामने नहीं लाना चाहते। क्यों ना हम औरतें जाकर मुकदमा दर्ज करवाएं? मर्द मुकदमा दर्ज न करा सके तो हम कमजोर औरतें। ये बात मत करो। बहादुर औरतें जो काम कर सकती हैं, वो बड़े बड़े मर्द भी नहीं कर सकते। बोलो, आप लोग चलोगे मेरे साथ? जी बिल्कुल चलो। ठहरे, मैं शॉल लेकर आती हूँ। रुको, सिर्फ 3 आदमी, यानी कि ये थाना है, यानी कि सिर्फ 3 आदमी, यानी जाओ। यानी कि आ जाए, यानी कि आ जाए। ये थाना है, जो बंगल खाना है। बैठे, यानी कि बैठे। रुको, सिर्फ 3 आदमी, यानी कि ये थाना है, यानी कि सिर्फ 3 आदमी, यानी जाओ। यानी कि आ जाए, यानी कि आ जाए। ये थाना है, जो बंगल खाना है। बैठे, यानी कि बैठे। हाँ, यानी कि बोले, क्या बात है? यानी कि हम इस्मा और सिद्दत कत्ल केस की FIR दर्ज कराने आए हैं। हम यानी कि ये मुकदमा यानी कि दर्ज यानी कि नहीं कर सकते कि यानी कि इसमें आर्मी का नाम आता है, और यानी कि हम आर्मी के खिलाफ कुछ करने की ताकत नहीं रखते। यानी कि आप जाएं, यानी कि आर्मी में यानी कि शिकायत दर्ज करें। यानी कि आर्मी की मर्जी है तो अपने सिपाहियों को फांसी दे या यानी कि तनख्वाह दे। लेकिन इसमें लेना क्यूस एक सिविलियन है जिसे उस इलाके में देखा गया है। यानी कि आप समझती हैं कि यानी कि एक आदमी अगर किसी इलाके में यानी कि देखा जाए तो यानी कि वो कातल, यानी कि वहां से दिन में सैकड़ों गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन यानी कि आप एक ही बंदे का नाम लिए जा रहे हैं, यानी कि जाए यानी कि मतलब ये है कि क्योंकि वो आदमी बासर है इसलिए आप उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से डरते हैं। यानी कि आप कुछ भी समझें, लेकिन यानी कि मैं ये मुकदमा यानी कि दर्ज यानी कि नहीं कर सकता, यानी कि नहीं कर सकता, यानी नहीं। ये मुकदमा तो हम दर्ज करवा कर ही रहेंगे, लेकिन यानी कि मेरे गले पर छुरी चलाकर नहीं।
देखिए, आप खुद ही ये मुकदमा दर्ज करेंगे। यानी कि धमकी देने की जरूरत नहीं। विशाल, मैं ना कहती थी कि ये आदमी बहुत खबीस है। यानी कि खबर नहीं कि हमको खबीस कहा। यानी कि आपको देखकर यानी कि बड़ी खुशी हुई। मुझे आपसे मिलकर कोई खुशी नहीं हुई। चलो लड़कियों, उठो। तुमने वो बात क्लियर नहीं की। कौन सी? वो लड़की वाली। वो जिसके पीछे सलाम साहब अपने बाप लिख कर दे रहे थे। हाँ हाँ हाँ। वो मामला टल गया। वो कैसे? उसे एक और वकील ने रख लिया है। वैसे तुम्हें एक मशवरा देता हूँ, हो सके तो ये तीनों बाग तुम अपने नाम करवा लो। कि वो मानेंगे नहीं? वो तुम्हारा अपना मसला है। एक अच्छे दोस्त की हैसियत से मैंने तुम्हें मशवरा दिया है, बाकी तुम खुद संभालो। भाई शोर तो उठना ही था। देखो ना, कोई आम लड़कियां होती तो कोई और बात थी, लेकिन ये तो दुख्तराने मिल्लत की लड़कियां हैं। वो तो ठीक है काकू लाला, मगर आपके अपने बस। इले, अरे खुल के बात करना। देखे ना काकू लाला, सलाम इंद्राबी को मिनिस्टर बनाने के लिए आपने कितनी तकोदो की, और आज उसकी बेटी रोजाना एक न एक जुलूस लेकर गली गली पगी साहब का नाम ले रही है। अरे अब तो वो हाई कोर्ट तक पहुंच गई है। यानी कि हरकार, यानी कि आप हाई कोर्ट से यानी कि आर्डर ले आई हैं। अब तो आपको एफआईआर दर्ज करने में कोई एतराज नहीं होगी। यानी कि एतराज तो नहीं, लेकिन यानी कि दुश्वारी जरूर है। क्या दुश्वारी है? यानी कि मेरा मुहर्रर यानी कि छुट्टी चला गया है। क्यों? यहाँ बाकी लोग सब अनपढ़? बात ये नहीं, लेकिन कि वो बहुत काबिल मुहर्रर है। काबिल मुहर्रर, पैसे दो, जो मर्जी लिखवा लो। मेरा ख्याल है आप ही खासियतमंद बन सकते हैं। आप खुद ही यानी कि आप यानी कि हमारा यानी कि मजाक उड़ा रही हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये एफआईआर आपको अपने हाथों से यानी कि दर्ज करनी पड़ेगी। आप लोग यानी कि कागज कलम लाइए। कागज कलम भी हमें को लाना है? बिल्कुल, यानी कि अरे काकू लाला, उससे तो वहां कोई पूछता भी नहीं होगा, और यहाँ तो वो बहुत टॉप का वकील बन गया है, टॉप का। मैंने पता कराया है, वहां भी बड़ा अमीर आदमी था ये। इसका बाप बड़ा अमीर आदमी है, और बाप ही नहीं, इसने खुद भी बड़ी बेतहाशा दौलत कमाई है। फिले मुझे नहीं मालूम काकू लाला, लेकिन पग्गी साहब का केस अमीरुद्दीन को नहीं देना। वो सारे काम आपसे करवाता है।